हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्राम आपकी सेहत में। दोस्तों, हम जो वुमेन हेल्थ इशू की जो एक सीरीज़ चला रहे हैं, उसी को लेकर आज एक और नए एपिसोड के साथ हम आपके साथ हैं। बात करेंगे महिलाओं में होने वाली समस्याओं की और उन्हें कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और कैसे उन्हें मैनेज किया जा सकता है। और इस पर आज हमें जानकारी देंगे डॉक्टर अमनदीप आनंद जी, जो कि कंसल्टेंट गायनिकोलॉजी गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर जम्मू है। मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद। मैम, अगर महिलाओं की बात की जाए तो जन्म से लेकर अंत समय तक कई तरह की समस्याओं का वो सामना करती है। उम्र के हर पड़ाव पे किसी न किसी तरह का उसका जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो देखती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो लेके महिलाएं आपके पास पहुंचती हैं, जो उन्हें परेशान करती हैं। देखिए, महिला का जो एक शरीर है, ये बचपन से बहुत सारी परिवर्तन से गुज़रता है। पहले वो एक बच्ची होती है, फिर उससे मासिक धर्म स्टार्ट होता है, शी गोज़ टू प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, फिर वो फर्टिलिटी के एरिया में आती है और माँ बनती की प्रक्रिया से गुज़रती है और फिर धीरे से उसके पीरियड्स बंद होते हैं और मेनोपॉज़ की तरफ बढ़ती है। तो अगर हम बच्चों की बात करें तो आजकल बच्चे बहुत इर्रेगुलर पीरियड्स, अर्ली मेनार्की, बहुत जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं। 9-10 साल की बच्चियाँ आती हैं, उनको एक्सेसिव पीरियड होते हैं, इर्रेगुलर पीरियड होते हैं, उसके साथ आती हैं। फिर उसके बाद अगर हम बड़ों की बात करें तो प्रेगनेंसी रिलेटेड तो अलग से एक पूरा विषय है, जो उसको अलग अगर से हम ना बनता है। छुएँ तो नॉन प्रेग्नेंट महिलाओं में अगेन बहुत ज़्यादा पीरियड आने, हेवी पीरियड आने, बार-बार आने, ऐसी समस्याओं से ग्रसित होती हैं। इसके साथ ही एक आजकल पीसीओएस है या पीसीओडी, सबने इसका नाम सुना होगा। उससे ग्रसित महिलाएँ और तरह की प्रॉब्लम्स के साथ आती हैं। उसके आगे आएँ अगर तो मेनोपॉज़ स्टार्ट होता है विद इट्स इन्हेरेंट प्रॉब्लम्स। अब होता क्या है कि महिलाओं को जो पुरुषों को समस्याएँ होती हैं, वो तो होती हैं, उसके साथ इन अपने चेंजेज़ की वजह से कुछ डिफरेंट समस्याओं का सामना करना सामना पड़ता करना है। पड़ता है। महिलाएँ कितनी जागरूक हो चुकी हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर? आप क्या देखती हैं कि महिलाओं को अपने हेल्थ के प्रति जागरूक होना कितना ज़रूरी है? और क्या वो हुई हैं कि अपनी समस्या लेकर आती हैं, क्योंकि अगर वो स्वस्थ होंगी तो परिवार स्वस्थ रह पाएगा? देखिए, कहा तो गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। बट एक बड़े खेद के साथ कह रही हूँ कि आज भी महिलाएँ अपने स्वास्थ्य के लिए उतनी जागरूक नहीं है जितना होना चाहिए। हालाँकि आज मीडिया की तरफ से जैसे इंटरनेशनल वुमेन डे, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, हम काफ़ी डेज़ सेलिब्रेट करते हैं जिससे थोड़ी-थोड़ी जागरूकता आ रही है। मगर फिर भी एक परिवार में आज भी बेटों को अहमियत दी जाती है और उनके स्वास्थ्य की तरफ ज़्यादा ध्यान ज़्यादा दिया ध्यान दिया जाता जाता है। है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम समय-समय पर महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें। जागरूक करें। मैम, आप क्या देखती हैं, अगर थायराइड से मैं बात करूँ, बड़ी एक कॉमन सी समस्या है जो महिलाओं में ज़्यादातर देखी जाती है। इसके क्या लक्षण हैं और कब महिला जो है एक सतर्क हो जाए, इलाज करवाए और पूर्ण इलाज करवाए, इसका कंटिन्यू इलाज रहता है? देखिए, थायरॉइड की प्रॉब्लम जो है, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे जम्मू कश्मीर, चूँकि हमारा ये जो एरिया है ना, ये ग्वाइटर बेल्ट में आता है। यहाँ पे एज़ सच आयोडीन डेफ़िशिएंसी रहती है, जो कि हमारे सॉल्ट्स वगैरह फ़ोर्टिफ़ाइड हैं, बट स्टिल पूरी नहीं की जाती। तो ये बहुत कॉमन लक्षण है। जो महिलाएँ होती हैं, उनका अपार्ट फ्रॉम द अदर प्रॉब्लम, जैसे थोड़ा वेट गेन हो जाता है, थोड़ी लेथार्जी आती है। थायरॉइड 2 तरह का होता है, एक हाइपोथायरॉइड होता है जिसमें हार्मोन कम होता है, एक हाइपरथायरॉइड होता है। जो हाइपरथायरॉइड है वो एक डिफरेंट एंटिटी है, वो हमारे फिजिशियंस ट्रीट करते हैं। मेन हमारा हाइपोथायरॉइड का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में वुमेन कम विद इर्रेगुलर पीरियड्स, डिलेड पीरियड्स बहुत लेट-लेट आते हैं, एक्सेसिव वेट गेन, लेथार्जी, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का एक बहुत कॉमन कॉज़ है थायरॉइड। जी। तो इसकी ये हमें ना हो, कैसे प्रिवेंट किया जाए और कैसे ट्रीट जाए, उसके लिए सबसे पहले है कि हम थोड़ा अपने खान-पान की तरफ ध्यान दें कि हम एक्सेसिव प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह ना खाएँ। जी। और इसके साथ ही थायरॉइड के लिए हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और थायरॉइड की एक मेडिसिन है थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि हम बाहर से ओरली ले सकते हैं। लोगों को इसके लिए बहुत भ्रांतियाँ हैं कि मेडिसिन है, लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। जी। ये हमारा नॉर्मल बॉडी में जो प्रेज़ेंट है थायरॉक्सिन, वही है। तो वो हमें डॉक्टरी सलाह से ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और हम इन सारे लक्षणों और से कई मुक्ति तरह पा की जो सकते हैं। समस्या हैं उनसे हमें बचाव हो सकता है। जैसे आपने कहा था लेथार्जी की अगर बात की जाए, महिलाओं को बहुत थकावट से होती है, आफ्टर 40 तो वो ज़्यादा देखी जाती है। इसका क्या कारण रहता है? कैल्शियम या विटामिन डी की अगर बात की जाती है, सप्लीमेंट्स की बात की जाती है, तो किस एज से लेना शुरू कर देना चाहिए?
देखिए एक स्वस्थ वृक्ष जो होता है ना, उसका बीज जो है वो उसके बीज में होता है, उसका जो ओरिजिन है उसकी सीड में होता है। पहले हमें अपनी लड़कियों का प्रॉपर पोषण करना है, हमारी छोटी लड़कियां एनीमिक नहीं होनी चाहिए, उनमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम विटामिन डी जाना चाहिए, उनकी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज एक बच्ची ने ही आगे जाके माँ बनना है। हमारे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं जहाँ हम उन्हें कीड़ों की दवाई देते हैं, उसके बाद आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं, उसके बाद उसी बच्ची ने आगे जाके माँ बनना है। जब वो माँ बनती है उसमें अगर प्रॉपर डाइट ना ले और प्रॉपर आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट्स ना ले तो वो एनीमिक होती जाती है, उसके कैल्शियम कम हो जाता है, विटामिन डी होता है, तो जब जवानी में तो वो बोन से निकल के हमारा पूरा हो जाता है। बट जैसे जैसे 40 आता है तो हमें बहुत तरह की समस्याएं, जैसे आप बता रहे हो, कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब इस चीज़ें समस्या स्टार्ट का हो जो जाते हैं। सामना जो तो शुरू कर हमें देती क्या है। करना है कि बचपन से ही खान-पान का ध्यान रखना है, उसके लिए 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। हर बच्चे को हमें पर्याप्त मात्रा में हरी सब्जियाँ ज़रूर देनी है। बच्चों को इंक्रीज़ फाइबर डाइट का कॉन्सेप्ट देना है। उनको फ़ास्ट फूड से बचाना है, जो एक महामारी की तरह हमारे सोसाइटी में फैलता जा रहा है। हर बच्चा आज फ़ास्ट फूड्स की तरफ प्रेरित हो रहा है, जिसमें बहुत सारा मेयोनेज़, बहुत सारा फैट्स होता है। हमने वो प्रोसेस्ड चीज़ें अवॉइड कहीं न करनी कहीं है। हमारी जो डाइट हैबिट्स हैं वो हमारी आगे चल के जो आगे आने वाला जीवन है, बोन डेंसिटी जैसे आपने कहा, इन बिल्कुल, सारी समस्याओं से बचा बचा सकती है। सकती है। मैम एक और बहुत कॉमन जो सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात की जाए, नंबर 1 किलर डिज़ीज़ आते हैं महिलाओं के लिए। ऐसे क्या लक्षण देखें कि महिलाएँ उसे डायग्नोज़ करवाएँ? अगर हम आज कैंसर्स की बात करें ना, तो मैक्सिमम कैंसर्स देखे जा रहे हैं ओरल कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स एंड सर्वाइकल कैंसर। अब हम इन 3 कैंसर्स की सबसे ज़्यादा बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये तीनों प्रिवेंटेबल जी, कैंसर्स हैं। इनको लेके हमारे एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ विभाग में नेशनल ये प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं। जो सर्वाइकल कैंसर है आज भी इंडिया और चाइना में सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है। इसका यही रीज़न है कि हमारे में जागरूकता की कमी है। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग होती है, पैप स्मेयर जिसे हम बोलते हैं, हर औरत को 35 की एज से स्टार्ट करनी चाहिए। अगर वो एचपीवी वायरस के साथ की जाए तो 5-5 साल में रिपीट करना है, अदरवाइज़ हर 2 साल में हमें रिपीट करना है ये टेस्ट, जो कि सरकारी अस्पतालों में भी मुफ़्त किया जा जी, सकता है। जहाँ पे पैप स्मेयर की सुविधा ना उपलब्ध हो, वहाँ पे विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ सर्विक्स, जो कि हम अपने मिडवाइफरीज़ को भी सिखा रहे हैं, अपने एएनएम्स को सिखा रहे हैं, जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भी अवेलेबल है। एटलीस्ट एक विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ सर्विक्स ज़रूर कराया जाए। इसी के साथ अगर हमारी छोटी बच्चियां हैं तो उनको सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के वैक्सीन लिए जो हमें प्रेरित किया प्रिवेंट कर सकती है। जाना जी, चाहिए। 9 टू 26 ईयर्स में ये वैक्सीन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, और अगर 14 साल से पहले दी जाए तो हमें 2 ही डोज देनी पड़ती है। जी, सर्वाइकल कैंसर के बाद हमारा ब्रेस्ट कैंसर आता है। ब्रेस्ट कैंसर आज भी हमारी मैक्सिमम मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का कॉज़ है। कॉज़ हम देखते हैं कि आस-पास हमारे इतने पाए जाते हैं। उसमें सबसे पहले तो हमें लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करना है, हमें सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल छोड़ना है, हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने पहले कहा, प्रोसेस्ड फूड से बचाव करना है। अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है, किन्हीं की माताओं या बहनों में पाया जाता है, तो हमें अपनी स्क्रीनिंग करवानी है। ब्लड का स्क्रीनिंग होती है, वो अस्पताल में जाके उसके बारे में डॉक्टर से सलाह करानी है। और सबसे सस्ता उपाय है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। एवरी फीमेल आफ्टर द एज ऑफ 25 शुड डू ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। उसमें अपनी ब्रेस्ट को खुद जांच करना है। जी, आप कोई एक दिन फिक्स कर लीजिए, जैसे अपनी माहवारी के 7वें दिन, वो बेस्ट टाइम होता है पोस्ट मेंस्ट्रुअल, हमने अपनी ब्रेस्ट का एग्जामिन जी, करना है। अगर आपको वो ढूंढने में परेशानी होती है तो आप ऐसे देख लें कि हर संक्रांत के दिन चेक करना है, ताकि आपको याद रहे। जी। ये खुद करना है, और कोई भी गांठ कुछ पता चले या फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास डॉक्टर के जाके पास चेकअप जो है वो कराना है। पहुँचना चाहिए। मैम आपने कई तरह की बातें हमें बताई कि महिलाएँ कैसे अपनी सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करके भी बीमारियों से बच बिल्कुल, सकती है। ये एक टूल है, प्रिवेंटिव टूल माना जा सकता है बिल्कुल। इसे। मैम इसके अलावा एक क्या छोटा-सा मैसेज देंगे कि अब ब महिलाएँ किन लक्षणों को इग्नोर बिल्कुल ना करें? अगर हुँ। कुछ देखती हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास वो संपर्क करें। देखिए, किसी भी महिला को अगर अनियमित मेंसेस हों, इर्रेगुलर पीरियड्स हों, तो ये मत सोचें कि 45 की एज में पीरियड्स बंद होने वाले हैं, तो हो रहा है। आप तुरंत जाके एक बार डॉक्टरी चेकअप ज़रूर कराइए। नंबर 2, एक्सेसिव पीरियड्स। नंबर 3, अगर
बहुत लेट या बहुत जल्दी आते हैं, दोनों में प्रॉब्लम है। नंबर 4, अगर आप हस्बैंड के साथ रहते हैं, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग कहते हैं, शारीरिक संबंध बनाने के बाद अगर आपको ब्लीडिंग होती है, दैट कैन बी चांस ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स। नंबर 5, पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग। मीनोपॉज हम बोलते हैं अगर लास्ट पीरियड को 1 साल हो गया है, अगर 1 साल बंद हुए हो गया है और फिर से ब्लीडिंग होती है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। इसके अलावा अगर आपको बार बार यूरिनेशन आती है, यूरिन में जलन आती है, बिकॉज इट कैन पॉइंट टू डायबिटीज। होता क्या है कि मीनोपॉज तक हम हाइपरटेंशन या कार्डियक डिजीजेस से, हार्ट की डिजीजेस से थोड़ा एस्ट्रोजन की वजह से प्रोटेक्टेड रहते हैं। बट जब हमारा मीनोपॉज आ जाता है तो हम बिल्कुल पुरुषों के समान उसके लिए हमें रिस्क फैक्टर बन जाते हैं, जो कि हम वुमेन में सोचते हैं कि नहीं, इनको हार्ट डिजीज ये नहीं हो समस्या भी सकता महिलाओं है। में काफ़ी तो ज़्यादा देखी जाती है। चेस्ट पेन, जी। एक्सेस ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों का भी हमने ध्यान रखना है। इसके अलावा कहीं भी शरीर में, नॉट ओनली इन ब्रेस्ट, कहीं भी कोई गांठ फील होती है तो हमें फटाफट डॉक्टर के डॉक्टर के पास पास आना जाके है। चेकअप कहीं न कराना कहीं महिलाओं को समझना होगा कि सिर्फ़ फ़िज़िकल ही नहीं, हमारी जो मेंटल हेल्थ वेलबींग है उसके लिए भी उनको काम करना होगा, उसके लिए भी उन्हें फिट रहना होगा, क्योंकि लाइफ़ जो कहा जाता है, जो लाइफ़ होती है वन टाइम जर्नी होती है। बिल्कुल। मैम, आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो थैंक दोस्तों, यू। डॉक्टर साहब हमें बता रही थी कि हमें जो हेल्थ है उससे फर्स्ट मी आल्सो कंसेप्ट पर काम करना होगा, अपनी हेल्थ को आगे रखकर, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका परिवार स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ है, और इसी तरह हमारा जो देश है वो स्वस्थ रह पाएगा। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ।